अगला टॉपिक आ रहा है वो हमारे बड़े अहम वर्ड्स हैं, बड़े अहम टॉपिक्स हैं। देखिए आपको जब पिछली वीडियो मेरी याद होगी बच्चों, उसमें हमने एक बात की थी नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। अगर आपको याद हो, फाइनाइट वर्ब वो थे जो सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब चेंज हो जाता है, जैसे ही गोज होता है, दे गो होता है। टेंस के मुताबिक वर्ब चेंज होता है, जैसे ही गोज टू स्कूल डेली और ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। जब यस्टरडे आ रहा है तो वेंट आ रहा है, और जब डेली आ रहा है तो प्रेजेंट है। ये कौन से वर्ब आ रहे थे? फाइनाइट वर्ब। बच्चों एक मैंने आपको याद होगा, मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब की बात की थी, जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसमें इन्फिनिटिव आएगा। ये जो मर्जी होगा, इसका कोई इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेंस का, हाँ जी, सब्जेक्ट का, इन्फिनिटिव आएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके रूल्स। अब इसके मैं रूल्स आपको पढ़ाऊंगा, इन्फिनिटिव के बेहतरीन रूल्स आएंगे। फिर इसके बाद जेरेंड, जेरेंड के क्या है, जेरेंड के रूल्स क्या है, ये कब कब इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा। फिर इसके बाद पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल फिर आप जानते हो तीन किस्म के पार्टिसिपल कौन कौन सा, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक हो गया। तो बच्चों अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले अपना पहला टॉपिक कौन सा, अभी मैं आपके सामने बताऊंगा कि इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव क्या है और इसके रूल्स क्या हैं, ये कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद हम जेरेंड की बात करेंगे, फिर इसके बाद पार्टिसिपल सारे जो है प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम चलते हैं अपने इन्फिनिटिव की तरफ। हाँ जी बेटा, अभी आपके सामने रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव। बच्चों संभलिए, इसको बड़े समझ के साथ, बड़े अकल के साथ, बड़े पैशन से अभी आपने सुनना है कि इन्फिनिटिव होता क्या है बच्चों। टू और उसके बाद जो वर्ब की पहली फॉर्म है तो आप जानते हो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। टू के बाद, प्रीपोजिशन टू के बाद जब वर्ब की पहली फॉर्म आएगी तो वो इन्फिनिटिव है। अब मैंने ऊपर लिखा है रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव। अब इनके रूल्स क्या है बच्चों? नंबर वन रूल क्या है? नंबर वन रूल क्या है बच्चों? नंबर वन की बात कर रहा हूं। जब कभी आपको, सुने बच्चों, जब कभी वर्ड आपको इनफ मिल जाएगा, इनफ, इनफ, और ये बात आप जानते हो, कोई वर्ड नाउन हो तो इनफ नाउन से पहले आएगा, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो इनफ उसके बाद में आएगा, मगर मैं सिर्फ नाउन बोल रहा हूं। जब कभी आपको नाउन मिलेगा तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपने टू और प्लस आपने V1 ये इस्तेमाल करना है, ये रूल। अब इसमें मैं सारे सेंटेंस यहां पे लिखता हूं। अब इनफ का जो पहला सेंटेंस है नंबर एक, देखो हम क्या बोलेंगे? he has enough money, he has enough money। अब आप जानते हो मनी नाउन है तो इनफ उससे पहले आया हुआ। he has enough money, देखिए क्या करने के लिए? टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। और बच्चों आपके सामने क्या आ रहा है? देखो इनफ जब पहले वर्ड आया तो आगे देखिए, आगे आपके सामने बच्चे इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बात फिर याद रख ले कि वर्ड इनफ होना चाहिए, भले वो नाउन से पहले हो या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हो। तो आप जानते हो ही हैज इनफ मनी टू स्पेंड। अब इस इनफ का पहला सब रूल क्या हो गया ये। अब इसका दूसरा बच्चों, दूसरा क्या आएगा? जैसे मैं ये बोलूंगा कि ही इज वाइज। अब जरा सुना, देखिए वाइज, अब वाइज क्या है? एडजेक्टिव है, तो इनफ इसके बाद में आएगा, आप जानते हो। तो अब हम क्या बोलेंगे? He is wise enough, तो क्या बोलेंगे? To complete his task। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे? टू और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? पहली फॉर्म। क्यों? पहले चलिए क्या आया हुआ बच्चों आपके सामने? ये इनफ, और उससे पहले क्या? एडजेक्टिव के बाद इनफ आया हुआ। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा। अब एक चीज आप नोट कीजिएगा यहाँ पे कि सिर्फ एक रूल मैंने आपको समझाया कि जब कभी वर्ड इनफ आपको मिलेगा तो इनफ के बाद आपने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना होता है। क्या बोलेंगे? ही हैज इनफ मनी टू स्पेंड। फिर जो भी आगे सेंटेंस, इसको लंबा भी किया जा सकता है, हाँ जी, या फिर ही इज वाइज इनफ। चूंकि मनी नाउन था तो इनफ पहले आ गया, वाइज एडजेक्टिव था तो इनफ बाद में आ गया। ये बातें पहले भी आपको बता चुका। फिर उसके बाद देखिए टू स्पेंड, टू कंप्लीट। एक रूल मुकम्मल हुआ किसका? इन्फिनिटिव का, कि इन्फिनिटिव कब आएगा। हाँ बच्चों, वो आपसे मे भी मिस्टेक करवा सकता है, वो बोलेगा ही इज वाइज इनफ कंप्लीटिंग हिज टास्क। तो बच्चों आप जानते हो इसके बाद कंप्लीटिंग आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी बल्कि इन्फिनिटिव आएगा। अब ये एक रूल मुकम्मल हुआ। अब बच्चों मैं नेक्स्ट रूल की तरफ जाता हूं, और वो क्या है? अगर वो देखो, इसको हम यहां पे ये बोलेंगे हाँ जी सुने बच्चों, अब रूल नंबर टू बच्चों आ गया। रूल नंबर टू क्या हो गया?
दूसरा इन्फिनेटिव का जो दूसरा रूल आएगा बच्चों, जब कभी आपको कार्डिनल, सुने बच्चों, एक होता है कार्डिनल, एक होते हैं ऑर्डिनल। जब कभी बच्चों आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आ जाएंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, और ये जब कभी बच्चा आपको आ जाएंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जब कभी आपको मिलेगा तो इसके बाद भी आपने टू और इसके बाद V1 मतलब टू और उसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब उसकी हम बात करते हैं कैसे बच्चों। अगर आपको ये आ जाए, मैं यहां पे ये बोलूं ही इज दी फर्स्ट पर्सन, आप सुने बच्चों, देखो दी फर्स्ट आपके सामने ऑर्डिनल आ रहा है, ही इज दी फर्स्ट पर्सन। अब इसके बाद यहाँ पे आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी बच्चों, यहाँ पे आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है कि ही इज दी फर्स्ट पर्सन टू अचीव हिज टारगेट, जिसने अपने टारगेट को अचीव करना। और सुनो बच्चों, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, देखो दी फर्स्ट आया तो आगे चल के क्या इस्तेमाल किया आपने, टू, और उसके बाद देखो वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है। आप देखिए इसका दूसरा रूल यह है बच्चों कि जब कभी आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव मिलेगा तो आगे चल के आपने कोई और वर्ब इस्तेमाल नहीं करना, कोई जेरेंड इस्तेमाल नहीं करनी, कोई आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी, तो आपने टू और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। अब ये रूल नंबर क्या हो गया, टू। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूं रूल नंबर 3, और वो क्या है, और वो ये है, देखिएगा। हाँ जी सही है बच्चों, आप देखिए रूल नंबर हम 3 की बात करते हैं। नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 क्या हो गया, जब कभी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जब कभी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी, ऑफरेटिव सुपरलेटिव, जब कभी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी एडजेक्टिव की, तो इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री जब कभी आपको मिलेगी बच्चों, तो इसके बाद भी आपने टू और इसके बाद V1 वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। अब ये सुनिएगा, अगर बच्चों मैं यहां पे ये बोलूं कि ही इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय, अब मेरी बात सुनिएगा। आप देखिए यहां पे टैलेंटेड एडजेक्टिव है, उससे पहले मोस्ट लगा के थर्ड डिग्री दी भी आ रहा है, तो अब इसके बाद बच्चे मैं इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करूंगा। मैं बोलूंगा ही इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय टू विन द प्राइज, जिसने प्राइज जीतना। और बच्चों आप देखिए फिर सुनिएगा, अभी मैंने आपसे बात की, जब कभी आपको एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री मिलेगी आपके सामने, मोस्ट के साथ दी बता रहा है, तो आगे चल के बच्चों मैंने आपसे कहा क्या इस्तेमाल करना है, टू और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों देखें ये रूल नंबर 3 हो गया। ये सारे रूल्स आप मेमोराइज करते चले जाएं, वो आपसे मे भी ये मिस्टेक करवाएगा कि पहले यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आपको थर्ड ही देगा, तो मे भी आगे चल के कोई जेरेंड फॉर्म लगा दे, कोई पास्ट पार्टिसिपल लगा दे, जो मर्जी लगा दे, लेकिन आपका माइंड पक्का हो कि जब पहले आपको एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री मिलेगी तो इसके बाद आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात की जानिब, और वो क्या है वो देखिएगा बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या आ गया, नंबर 4 बच्चों। आप देखिए बच्चों ये बात सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन जब कभी बच्चों सुनिएगा WH का वर्ड आपको मैंने कहा WH वर्ड हाउ वाई है जी, या इसमें आप हाउ भी शामिल कर सकते हैं, वो भी इसमें शामिल है बच्चों। तो जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे WH का वर्ड हो या उसमें हाउ भी आप शामिल है, तो बच्चों इसके बाद आपने आगे चल के टू और उसके बाद V1 आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल आप कहते हैं, अगर बच्चों मैं यहां पे ये बोलूं कि आई डू नॉट नो, देखिए अगर वो ये क्या है जी, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, आप देखो यहां पे हाउ आ गया बच्चों, हाउ। अब इस हाउ के बाद, इस WH के वर्ड के बाद जो भी यहां पे WH के वर्ड या हाउ आ जाए, तो अब बच्चों इसके बाद आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। तो आप बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार, हाउ टू ड्राइव अ कार। आप बच्चों देखिए आपने और किया कि जब पहले आपको ये देखो WH का वर्ड आ रहा है, हाउ का वर्ड आ रहा है बच्चों, तो अब आपने आगे चल के आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है, और ये आपके सामने हो गया। देखिए आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार हो गया। ये बच्चों ये बात मुकम्मल होगी। आप सुनिएगा बच्चों, अब ये बड़ी आम सी बात है, बड़ी मशहूर सी बात है, और उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। इसका नंबर नेक्स्ट और यहाँ पे रूल आएगा। हाँ जी सुनिए बच्चों, अब इसमें जो अगला रूल आ गया बच्चों, रूल नंबर 5। अब देखिए इसमें 5वां जो रूल आ गया 5, और वो कहते हैं जब कभी आपको ये वर्ड्स मिल जाए यूज टू या ऑट टू, तो आप जानते हो बच्चों इनके बाद भी आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि आप जानते हो जब कभी आपको सब्जेक्ट फॉर्म आ जाए और इसके फौरन बाद अगर बेटा आपको यूज टू मिल जाए, जो यहाँ पे
एज ए मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसके बाद जारी बात है V1 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि U2 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा ही यूज्ड टू क्या पहली फॉर्म गो आएगा, गो टू सिनेमा, कि वो जनाब सिनेमा जाया करता था। देखो आपके सामने ही यूज्ड टू गो टू सिनेमा, तो आपके सामने लेकिन जब कभी आपको पहले यूज्ड टू मिल जाएगा तो इसके बाद जारी बात है ही यूज्ड टू, देखिए आपको मिल गया, देखिए यूज्ड टू जारी बात है इसमें वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है। और बच्चों अगली बात सुनेगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है ought to, हम क्या बोलेंगे ही ought to respect his elders। और बच्चों ये बात भी मुकम्मल हो गई। देखिए ऑलरेडी चूंकि यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, वैसे टू इसका पार्ट है, मगर चूंकि टू और इसके बाद देखिए यहाँ पे टू ऑलरेडी मौजूद है, तो देखिए आगे चल के आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया इनके साथ। तो ये दो वर्ड्स बच्चों आप जानते हो कि यूज्ड टू आ जाए, ought to आ जाए, इनके साथ भी हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, मगर टू ऑलरेडी इनके साथ मौजूद है। और बच्चों अब आगे चलते हैं। अब इसका एक और रूल क्या है बच्चों, वो देखिए नंबर 6 रूल क्या है बच्चों। एक चीज बच्चों आपने नोट करनी है बड़े गौर के साथ। अब ये बच्चों वो क्या है, सुने बच्चों गौर के साथ, जब कभी भी अगर आपको सेंटेंस का आगाज कभी भी अगर आपको इट के साथ हो जाएगा, तो इट के बाद फिर आगे चल के आपने लगाना टू और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ही है। अब सेंटेंस एक बनाते हैं बच्चों। मैं अगर ये बोलता हूं जी इट इज हाई टाइम, ये बेहतरीन टाइम है, इट इज हाई टाइम। आप देखिए बच्चों मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बोलूंगा इट इज हाई टाइम। अब बच्चों इसके बाद मैंने टू और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, इट इज हाई टाइम, ठीक है क्या, टू मेक एवरी एफर्ट, कि हर मुमकिन कोशिश करने का अब ये क्या है, अब ये बेहतरीन टाइम है। तो देखो मैंने अभी आपसे कहा कि जब सेंटेंस का आगाज बच्चों आप इट से करते हैं, तो आगे चल के फिर आप कोई जेरर नहीं लगाएंगे, आप वर्ब की पहली फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे, टू और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके सामने का इट इज हाई टाइम टू मेक एवरी एफर्ट। तो जैसा मर्जी सेंटेंस आ जाएगा, अगर उसका आगाज इट के साथ हुआ है तो आगे चल के फिर आपने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अगले रूल की जानिब। अच्छा बच्चों इसमें जो नेक्स्ट रूल ये आ रहा है बच्चों, ये जब भी इन्फिनिटिव इस्तेमाल करता है बच्चों, असल में इन्फिनिटिव क्या भी इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनिटिव का एक अगला जो नेक्स्ट रूल आ गया, ये टू शो एनी पर्पस। ये बच्चों कोई पर्पस शो करता है, पर्पस कोई मकसद कोई वो ये पर्पस की बात करेगा। अगर बच्चों मैं यहां पे ये बात करूंगी, मैं कहूंगी ही वेंट टू मुल्तान, वो जी मुल्तान गया। आप देखिए वो देखो इस बात में वो वेंट टू मुल्तान, वो मुल्तान गया क्या करने के लिए। देखिए जब इस बात का आगे हम कोई पर्पस बताएंगे, कोई मकसद बताएंगे, तो बच्चों मैं इन्फिनिटिव में बताऊंगा। मैं क्या बोलूंगा, ही वेंट टू मुल्तान टू बाय अ कार। अब आपके सामने देखो टू बाय आ गया। ये सारी बात जो आगे ही वेंट टू मुल्तान, वो मुल्तान गया क्या करने के लिए, टू बाय। बच्चों ये आप जानते हो, ये आपके सामने एक पर्पस बताया जा रहा है, एक मकसद बताया जा रहा है। जनाब ही वेंट टू मुल्तान टू बाय अ कार, ही वेंट टू मुल्तान टू परचेज अ कार, टू बाय अ कार, टू स्टडी, कुछ भी आप जो भी यहाँ पे वर्ब लेके आएंगे बच्चों, तो वो टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आप बच्चों इसके बाद अब एक और चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा गौर के साथ। तो अभी कुछ में वर्ब आ रहे हैं बच्चों, मैं वर्ब अभी बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे वर्ब है, जब वो कभी आ जाएंगे तो उनके बाद आपने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है, तो वो ये है। हाँ जी बेटा, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अब इन्फिनिटिव, रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव, टू के बाद पहली फॉर्म, इसका लास्ट रूल क्या आ रहा है बच्चों। देखिए सारी बातें हमने पढ़ भी, यहाँ पे इन्फिनिटिव आ रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटिव आ रहा है बच्चों। अब मैंने कुछ आपके सामने यहाँ पे वर्ब्स नोट किए हैं, ये जब कभी आएंगे बच्चों इनके बाद, देखो इनके बाद ये जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, इनके बाद ये जब कभी आपको मिलेंगे, तो इनके बाद टू और प्लस V1 आपने ये इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। अब वापस आइएगा। अच्छा कुछ ना मैंने आपको मतलब शॉर्ट करने के लिए, वर्ड्स याद करने के लिए बातें बना के दी है। देखो CM चीफ मिनिस्टर, CM, अब उसका PA होता है, CM का चीफ मिनिस्टर PA। देखो ये चीफ मिनिस्टर या PA। अब CM इधर दो भी लिखा हुआ है कि दो लफ्ज बनेंगे C से और दो लफ्ज बनेंगे M से। अब देखो एक हो गया C से क्लेम कंसेंट, फिर दो लफ्ज M से, जो कि बाहर दो लिखा हुआ है, क्या क्या, मैनेज और मीन। अगर आप CM याद कर लें तो दो लफ्ज C से बन रहे हैं, दो M से बन रहे हैं।
क्लेम, कंसेंट और मैनेज और मीन। अब जो OCM का अगर P है तो आगे बाहर 4 लिखा हुआ है, तो 4 लफ्ज बनेंगे PA से और 4 बनेंगे A से। जैसे प्रीटेंड, प्रॉमिस, प्लान, प्रिपेयर, 4 वर्ड कैसे हो गए? PA से। अब A से आगे 4 वर्ड लिखेगा, अग्री, अपीयर, अरेंज और आस्क। आप देखें ये PA के मुकम्मल हुए, चूंकि मैंने बाहर 4 लिखा था तो 4 वर्ड्स आपके सामने P तक और 4 वर्ड्स A वाले। तो अगर कोई CM है तो उसका PA भी होता है। तो इस तरह आपके सामने देखिए, आपके सामने ये वर्ड्स तैयार हो गए, 8 वर्ड्स ये और 4 ये, 12 वर्ड्स। सिर्फ CM और PA याद कर लो, 12 वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ बच्चों। अब जैसे हम एक वर्ड है व्हाट, वैसे वो तो होता है WHAT व्हाट, मगर यहाँ पे WHT है, लेकिन बाहर 2 लिखा हुआ है कि हर लेटर के साथ 2 लफ्ज बनेंगे। जैसे W से बनेगा वेट और वॉन्ट, ये होगी जोड़ी। A से बनेगा हेजिटेट और होप। फिर आगे T है, T से टेंड और थ्रेटन। तो ये देखो ये मुकम्मल हो गया। और ये हमें 2, 4, 6 वर्ड, सिर्फ हमें 2 वर्ड याद है, 6 वर्ड याद हो जाएंगे। और बच्चों ILF, एक होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये ILF, I से क्या बन गया? एक वर्ड बनता है, इंटेंड हो गया। L से लर्न हो गया, F से फेल हो गया, इल्फ। और आखिरी है बेटा। तो बच्चों SON सन, S से क्या बन गया? सीम, O से ऑफर, N से नीड हो गया। तो बच्चों ये सारे वर्ड्स ये जब कभी आपको मिलेंगे तो रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव, इसका आखिरी रूल क्या ठहरा कि जब ये सारे वर्ब आपको मिलेंगे तो इनके बाद आपने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों जो अभी मैंने नॉन फाइनाइट के नीचे मैंने पहली बात लिखी, इन्फिनिटिव होता क्या है और उसके सारे रूल्स क्या हैं, तो अब मैंने इन्फिनिटिव क्या कर दिया? मुकम्मल कर दिया। अब बच्चों मैं आपको लेके जाना चाहता हूं जेरेंड के ऊपर। हाँ जी बच्चों, अब देखो नॉन फाइनाइट की पहले इन्फिनिटिव हमने बात कर ली बच्चों। अब हम क्या बात करते हैं बच्चों? अब हम जेरेंड की बात करते हैं। जेरेंड बच्चों, अब जरा ये देखिएगा, जेरेंड के साथ मैं एक चीज आप यहां पे बताऊंगा कि जेरेंड के साथ जरा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी लेके आते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब जरा थोड़ा सा आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल जरा इसको भी अपने साथ लेके चलना। देखो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इनकी शक्ल सेम हो जाती है, तो लेकिन फर्क तो बड़ा रहेगा। आप सुनिए असल में होता क्या है जेरेंड? होता क्या बच्चों? जेरेंड ये होता है कि V1 प्लस ING फॉर्म, ये हमारा जेरेंड होता है। ING फॉर्म जिसको हम चौथी फॉर्म कहते हैं, तो वो उसको V1 वर्ब की पहली फॉर्म हो साथ ING, तो वो जेरेंड है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यही होता है। देखिए ये भी यही है कि V1 है और प्लस ING फॉर्म है, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन अब देखिए इनके दरमियान में फर्क कैसे करेंगे, फिर इसके रूल्स क्या होंगे, उसके रूल्स क्या होंगे, तो आपने सुने बच्चों बड़ा गौर के साथ मेरी बात। अभी आप सिर्फ फर्क नोट कर लें। देखिए वो कैसे, अगर बच्चों मैं इसको, जब ये वर्ड सुने बच्चों, जब ये वर्ड आता है तो ये सिर्फ एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एज ए नाउन मैं इस्तेमाल करूंगा। और जब ये वर्ड आएगा बच्चों, ये वर्ड जब आएगा तो ये एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म, और इसको एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बच्चों सुनिएगा, ये एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है और ये एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। आप देखो पहले अगर मैं इसकी मिसाल करूं, देखो ये नाउन जो है, अगर इसका सेंटेंस मैं यहां पे लिखूं, मैं क्या बोलूंगा? देखिए कोई भी सेंटेंस, देखिए मैं बोलूंगा जी वॉकिंग। अब वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आप देखिए बच्चों, देखो ये वर्ब से पहले देखो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है। सुनिए बच्चों, आप जान दो जेरेंड सिर्फ और सिर्फ एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके मुकाबले में इधर आ जाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल पे आ जाओ बच्चों। हालांकि इसकी शक्ल भी वही है, इसकी शक्ल भी, मगर देखिए ये एज ए वर्ब, जिसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म बोलते हैं। देखिए जब बच्चों अगर इसका सेंटेंस में यहाँ पे लिखूं, मैं क्या बोलूंगा? ही इज रनिंग। अब आपके सामने एज के बाद देखो रनिंग है, एज के बाद रनिंग। देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? ये वर्ब की चौथी फॉर्म, जिसको आप बोलते हो कि आई एम राइटिंग, ही इज रनिंग, ही इज रीडिंग, ही इज स्मोकिंग, ही इज स्विमिंग, जो मर्जी लगा दो। आपके सामने एज के बाद रनिंग, ये वर्ब की चौथी फॉर्म है, ये ING फॉर्म है, ये यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ। अब बच्चों एक बात नोट करना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। अभी रनिंग, अभी आपके सामने एडजेक्टिव बन जाएगा, जिसमें ये बात कहूंगा ही सा, उसने देखा, आ रनिंग हॉर्स,
रनिंग हॉर्स। तो देखिए बच्चों आप हॉर्स यहां पे क्या था, ये नाउन था, तो इससे पहले रनिंग क्या बन गया बेटा, इससे पहले रनिंग क्या बन गया, एज ए एडजेक्टिव। तो सिर्फ आप ये बात नोट कर लें कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, ये एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं, मगर जो जेरेंड हुआ करता है बच्चों, जो जेरेंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ एज ए नाउन इस्तेमाल होगा। अब बच्चों मैं सबसे पहले आपको बताने जाऊंगा कि जेरेंड और इसके रूल्स। अब हम इसकी पहले बात करेंगे, फिर हम पार्टिसिपल में जाएंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे, मगर सबसे पहले किसकी बात करेंगे, जेरेंड की बात करेंगे। हाँ जी बच्चों मेरी बात सुनेगा। अब मैं आपको रूल्स ऑफ जेरेंड बताने जा रहा हूं कि जेरेंड के क्या क्या रूल्स आएंगे। तो सुने बच्चों, बड़े गौर के साथ मेरी बात को आपने सुनना है कि रूल्स ऑफ जेरेंड। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1, ये जेरेंड एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बच्चों मैं आप यहां बोलेंगे कोई भी है, देखिए मैं बोलूंगा स्विमिंग, अगर मैं यहां पे बोलता हूं स्विमिंग, देखिए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिए आपके सामने कोई, देखो मैं सेंटेंस आसान आपको बना के बता रहा हूं। देखिए आप देखो स्विमिंग आया, इसके बाद देखो वर्ब आ रहा है, इससे पहले यहाँ पे एज ए हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। देखिए सबसे पहला रूल यह है जेरेंड का कि जेरेंड एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, जेरेंड को हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग कैन बी यूजफुल फॉर योर हेल्थ, स्विमिंग इज अ गुड स्किल, मतलब कुछ भी आप बात। और देखिए दूसरा बच्चों, इसका दूसरा रूल है कि जो जेरेंड होता है ये एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों ये जो जेरेंड है ये एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैं जब ये बोलूंगा कि आई डिसलाइक, मैं नापसंद करता हूं, आपके सामने ये आई हमारे पास क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, डिसलाइक क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब इसके बाद स्मोकिंग, देखिए बच्चों अब आपके सामने स्मोकिंग यहाँ पे एज ए नाउन जेरेंड के तौर पे आया, ऑब्जेक्ट आया, तो एज ए क्या इस्तेमाल हुआ, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। आप देखिए ये इसमें क्या था, सब्जेक्ट था, ये इसमें मेन वर्ब था, और आप जानते हो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी तक हमने 2 बातें इस्तेमाल की कि जब कभी आपको जेरेंड मिल जाएगा तो जेरेंड एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है और जेरेंड एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जेरेंड के 2 ही, मतलब एज ए सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज यहां पे नोट करना, जो आपने प्रोनाउंस पढ़े हुए हैं जरा उनकी बात देखिएगा। उसमें क्या होता है कि जब कभी आपको ये वर्ड्स मिल जाएं, सुने बच्चों, देखिए जब कभी आपको ये वर्ड्स मिल जाएं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सुने, देखिए पोजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, प्रोनाउन। अब देखिए जब कभी आपको पोजेसिव एडजेक्टिव मिल जाए, पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से भला, देखो मैंने आपसे कहा था माई होता है, इसके बाद देखो यूर होता है, इसके बाद देखो आर, यूर आर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, इट्स हो गया। बच्चों आप जानते हो ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। सुनो बच्चों, ये जब कभी आपको ये वर्ड्स मिल जाएं, इनके बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, जेरेंड होगा। तो इनके बाद बच्चों आपने वी प्लस ing फॉर्म जेरेंड का इस्तेमाल करना है, इनके बाद आपने जेरेंड का इस्तेमाल करना है। अब उसके एक सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए बच्चों अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आई डोंट लाइक, अब देखो मैं यहां पे बोलता हूं यूर, तो बताओ आई डोंट लाइक यूर स्मोक या स्मोकिंग। तो बच्चों अभी मैंने आपसे कहा कि जब भी कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिलेगा, तो इसके बाद फिर आपने ing फॉर्म का इस्तेमाल करना है कि आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग, आई डोंट लाइक देयर स्मोकिंग, हिज स्मोकिंग, हर स्मोकिंग, जो मर्जी लगा दोगे तो इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो बच्चों आपने ing फॉर्म में इस्तेमाल करना है। हाँ एक बात और नोट करना बच्चों, सुनिएगा, ये बात मैं पहले आपको बता चुका। क्या बच्चों, जब पहला मेरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको वो वर्ड्स बताए, बल्कि उनके सेंटेंस बना के सुने। आज उसका यहां दोबारा बताना बड़ा जरूरी बन रहा है, आज उनका बताना बड़ा जरूरी बन रहा है। क्या, जब मैं आपको पहला वर्ब का लेक्चर पढ़ाया मैंने उसमें आपसे कहा था वैसे टू के बाद पहली फॉर्म आती है, मगर कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जब वो कभी आ जाएंगे तो उनके साथ भी टू आएगा और उस टू के बाद पहली फॉर्म नहीं आएगी, उस टू के बाद ing फॉर्म, जेरेंड फॉर्म आएगी। तो आज वो सारी बातें फिर नोट कर लें कि जब ये बातें आपको मिलेंगी तो इनके बाद भी आपने ing फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो उससे मैंने आपसे क्या था, देखो नंबर 1 क्या था,
लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। फिर मैंने आपसे कहा नंबर 2 विद अ व्यू टू, विद अ व्यू, विद अ व्यू टू। और नंबर 3 हाँ जी अवर्स टू, AVERSC, अवर्स टू। नंबर 4 अवर्यन टू, अवर्यन टू। नंबर 5 addicted to, addicted to। नंबर 6 object to, object बेटा object to। नंबर 7 accustomed, ACCUSTOMED, accustomed to। और आगे भी नोट करें बच्चों, जब मैंने आपसे कहा था devoted to, devoted के बाद to आ गया, इसके बाद committed आ गया, committed के बाद to, मैंने कहा जी admitted। ये बातें मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, admitted to। और सुनिए बच्चों, फिर मैंने आपसे क्या कहा, used to। आओ जी बच्चों, ये सारी बातें 7 और इसके बाद 8, ये 9, ये 10, ये 11। सुनिए बच्चों, जब कभी आपको ये एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अवर्स टू, अवर्स AVERSC, अवर्यन टू, एडिक्टेड टू, ऑब्जेक्ट टू, अकस्टम टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, एडमिटेड टू, यूज्ड टू। मगर यूज्ड टू को जरा मैं ब्रैकेट में ये आपको बॉक्स में बंद कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद पहली फॉर्म भी आती है, अभी मैं पीछे बता रहा था, जिसे हम बोलेंगे ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। मगर यूज्ड टू से पहले जब BE इज मार वाजवर होगा तो फिर आइंदी फॉर्म आएगी। मगर इसको मैं अब एज ए होल सुने बच्चों, जब भी कभी आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिलेगा, इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिल जाएगा, तो इनके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है बच्चों, इनके बाद आपने ING फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इनके बाद हमेशा जेरंड फॉर्म, ING फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इनमें से कोई भी बात अगर आपको मिलती है, हाँ अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बात रिकॉल कीजिएगा। जब मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था, तो वहां पे देखें, अब मैं ये जरा स्पेसिफाई कर रहा हूं उन बातों को। मैंने आपसे कहा था जब कभी क्या आ जाए आपको, रिजाइन के साथ टू आ जाए, जब कभी क्या आ जाए आपको, अप्लाई के साथ क्या आ जाए, टू आ जाए, तो इन दो के बाद भी आपको याद होगा, इन दो के बाद भी मैंने आपसे कहा था कौन सी फॉर्म आएगी, आपने ING फॉर्म। इन के बाद भी आपको ING फॉर्म का इस्तेमाल करना था। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, एक बात नोट कर ले, ये जो ऊपर वाली बात है लुक फॉरवर्ड टू, ये लुक फॉरवर्ड टू, ये आपके एग्जाम में MD कैट के पेपर में ये 2 दफा आ चुका है। एक दफा आया था 2009 में और एक दफा ये आया 2014 में, 2014 में और 2009 में ये लुक फॉरवर्ड टू आ चुका है। बस इस बात को एंड करते हैं, जब भी इनमें से कोई बात होगी तो इनके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, ING फॉर्म। अब बच्चों अगले रूल की जाने बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों नोट कीजिएगा, अब ये रूल्स ऑफ जेरंड का आखिरी रूल आ रहा है। जिस तरह मैं अभी आपको वर्ड्स बता के आ रहा हूं, मैंने आपको इन्फिनिटिव के अंदर मैंने आपको वर्ड्स बताए, अल्फाज बताए, कि जब कभी वो अल्फाज आ रहे थे तो मैंने आपसे कहता उनके बाद क्या आएगी, उनके बाद इन्फिनिटिव, टू के बाद पहली फॉर्म। आओ जी बच्चों, ये जेरंड का आखिरी रूल, और वो क्या है, ये वो वर्ड्स हैं बच्चों, ये वो वर्ड्स हैं जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे तो इनके बाद आपने ING फॉर्म V1 प्लस ING फॉर्म का इस्तेमाल करना है। मगर एक छोटा सा फॉर्मूला सुनिएगा, देखो मैंने इनको डिवाइड कर दिया कैसे, 4R, R से 4 लेटर 4 लफ्ज बनते हैं, 4R, रिकॉल, रेकमेंड, रिग्रेट, रिस्क। फिर देखिएगा 4R, देखो R से 4 लेटर बन रहे हैं, रिकॉल, रेकमेंड, रिग्रेट, रिस्क। देखिए R से आप जरा तरतीब से आप याद करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे। आओ जी, SMC, साहिवाल मेडिकल कॉलेज, SMC। हाँ जी, दो क्यों है कि हर लेटर से दो अल्फाज बनेंगे, जैसे स्टॉप, सजेस्ट, ये 2 वर्ड्स आपके सामने। आगे फिर उसके बाद M, मेंशन, मिस, 2 वर्ड्स ये हो गए। फिर उसके बाद C, क्या, कंप्लीट और कंसीडर। तो जब कभी आपको ये आज तो इस तरह भी आपने इनको याद करना है। आओ जी, डॉट, ये D ट्रिपल A के साथ D है, तो D से तो डिले बन गया। अब ये 3 A है, तो एक A से एडमिट हो गया, एक से अप्रिशिएट हो गया, एक से अवॉइड हो गया, और उसके बाद था T, तो T से क्या बन गया, टॉलरेट। और बच्चों आज की इसमें आखिर यहां से कफ्क, ये आपको एक्रोनिम बना के दे दिया कफ्क। और K से क्या बन गया, कीप, U से अंडरस्टैंड, F से फिनिश और Q से क्विट। तो ये याद करने का आपको तरीका कि 4R
2mc और इसके बाद डॉट और कफ। देखो 4r 2mc डॉट और कफ, ये फार्मूला अगर आपको याद हो जाए मैं बोल देता हूं। देखो 4r 2mc डॉट और कफ, अगर आपको ये याद हो गए तो ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। और रूल क्या ठहरेगा कि जब भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिलेगा तो उसके बाद कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों अब ये हमारा जेरेंड खत्म हुआ। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे, पार्टिसिपल की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ जी बच्चों, अब हम चले गए, दाखिल हो गया पार्टिसिपल के अंदर। तो उसमें बच्चों पार्टिसिपल में 3 किस्म के पार्टिसिपल, एक पहला क्या आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बच्चों आपके सामने ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे। देखिए अब मैंने अभी पीछे पढ़ा के आ रहा हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए वर्ब भी होता है और एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। जब मैं बोलूंगा, देखिए मैं आपसे बात करता हूं जी, आई एम स्विमिंग, यहां पे वर्ब आ रहा है आई एम स्विमिंग, और जब बोलूंगा स्विमिंग इज यूजफुल फॉर योर हेल्थ, तो यहाँ पे जेरेंड बन गया। तो बच्चों आप सुने, जब बोलूंगा आई सा अ रोलिंग बॉल, अब बताओ बॉलिंग बॉल यहाँ पे क्या है, नाउन। अब ये रोलिंग क्या बना, एज एडजेक्टिव, और ये एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है। तो यहाँ पे एज ए ये एडजेक्टिव है, मगर इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो आईएनजी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आ जाएगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ करेगी। तो आप देखिए बच्चों, अब एक अहम पॉइंट आपकी नजर कर रहा हूं, जब कभी आपको ये वर्ब्स ऑफ सेंसेस मिलेंगे, जब कभी आपको ये देखो किस में, स्मेल, हेयर, लिसन, टेस्ट, लुक, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, जब कभी आपको इसमें आप फील भी इजाफा कर लें तो बच्चों आप जानते हो वो लाइन अगर आपको याद हो, डॉग दे वर गोल्डन आइड, क्या था, he felt his hair flutter या fluttered था, flutter। देखो उसने वहां पे वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसने बच्चों जब कभी आपको ये वर्ड मिलेंगे तो इनका क्या रूल है जरा वो देखिएगा। हाँ जी बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसमें सुने बच्चों, ये जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे तो इनके बाद तो हम बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। कैसे देखें, अगर बच्चों मैं ऐसे बोलूंगा आई सा हिम, तो बच्चों यहां पे होता है ईट, आगे होता है मैंगोज। और बच्चों इसका पहला ये है कि जब भी पहले आपको ये वर्ब ऑफ सेंस मिल गया, सॉ मिल गया, तो आगे चल के आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने बेयर इन्फिनिटिव, वर्ब की पहली फॉर्म, बगैर टू के, बगैर एस के इजाफे के। मगर एक बात और नोट करना, वो ये क्या है, ये वर्ब ऑफ सेंस जरा जहन में रखना कि जब ये वर्ड्स आएंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये जो रूल आ रहा है ये इन्हीं की हम बात करें कि जब कभी ये अल्फाज आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो उसमें एक तो पहला रूल ये हो गया कि आई साहिब यहां पे फर्स्ट फॉर्म, मगर आईएनजी फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं तो जरा मीनिंग का फर्क बन जाता है। तो जरा वो देखिएगा वो कैसे करेंगे। सुनिए बच्चों, जब मैं ये बात करूंगा कि आई सा हिम ईट मैंगोज, और ये भी हो सकता है कि आई सा हिम, इसको मैं ईटिंग भी कर सकता हूं, ईटिंग मैंगोज। आओ जी, अब आपके सामने आईएनजी फॉर्म भी इसके इस्तेमाल हो सकती है, मगर इन दोनों के मीनिंग में फर्क होगा। कैसे, जब ये ऊपर का सेंटेंस है कि आई सा हिम ईट मैंगोज, इसका तर्जुमा यह है कि आई सा हिम दैट ही एट मैंगोज, वो काम खत्म हो चुका, एक्शन कंप्लीट हो चुका। हाँ जब ये आएगा तो इसमें बच्चों अभी वो प्रोग्रेसिव में है, प्रोग्रेस में है। क्या जी, आई सा हिम दैट ही was eating mangoes, तो इसमें वो काम अभी जारी है, इसमें वो काम हो चुका। हाँ अब आपको ये याद रखना होगा कि जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, ये अल्फाज आपके सामने आ गए, तो इनके बाद आप पहली फॉर्म भी लगा सकते हैं, आईएनजी फॉर्म, और ये दोनों ठीक होती हैं और इनके दरमियान में क्लैश कभी नहीं आएगा। लेकिन इनके मीनिंग का डिफरेंस है, मीनिंग का। हाँ फिर भी सुन लो, एमडी कैट में क्या करना है, सवाल अक्सर मुझे ये सवाल करते हैं, सर अगर दोनों आ जाए तो हम क्या करेंगे। और भाई अगर दोनों आ जाए तो फिर आप ऊपर वाली लाइन पे आपने टिक करना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म पे जाके टिक करना है। ओके जी, अब यहां पे मैं लाइन कोड करता हूं, द मैन फेल्ट हिज हेयर, क्या था, फ्लटर था। फिर आगे भी सुनूंगा, एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ था, चूंकि पीछे क्या आया था, फेल्ट वर्ब ऑफ सेंस आया था, तो आगे चल के फ्लटर और द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। तो बच्चों अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की
अब हम अगली बात करते हैं। हमारा चल रहा है टॉपिक प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये सुनिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बच्चों सुने गौर के मेरी बात सुनिएगा, जब दो काम एट ए टाइम हो जा रहा हूं, देखिए वहां भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम ये बोलेंगे ही वॉच्ड, देखिए ही वॉच्ड टीवी इंजॉइंग आइसक्रीम। तो बच्चों देखिए अब वो दो काम, देखिए जब दो काम एट ए टाइम परफॉर्म किए जा रहे हो तो जो दूसरा काम होगा, पहले में नहीं, जो दूसरा काम होगा वहां पे फिर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। देखिए ही वॉच टीवी इंजॉइंग आइसक्रीम, ही वॉज ड्राइविंग हिज कार अटेंडिंग हिज मोबाइल। तो बच्चे मेरी बात सुनिएगा, जब भी आप दो काम एट ए टाइम अक्कर होंगे तो आप क्या बोलेंगे, ही वॉच टीवी इंजॉइंग आइसक्रीम। तो जो भी कोई सेंटेंस होगा पहले के साथ नहीं, जो दूसरा एक्शन होगा तो उसमें फिर आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और ये सुने, जब ये होता है कि जब बगैर किसी गैप के, जब गैप नहीं होता, दो काम बगैर किसी गैप के, टाइम गैप के होते हैं, जिससे हम ये बोलते हैं कि जनाब पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो फिर सेंटेंस का आगाज प्रेजेंट पार्टिसिपल से होगा जब टाइम गैप नहीं होगा। देखिए मैं ऐसे बोलूंगा, सीइंग द पुलिसमैन। और बच्चों देखिए सीइंग द पुलिसमैन को देखते हुए क्या होगा, द थीफ रैन अवे। आओ जी बच्चों, जब भी आप दो काम, देखिए एक ही काम एक ही टाइम पे दोनों एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो ये उसको देखा तो वो भाग गया, तो सेंटेंस का आगाज कैसे करेंगे, आईएनजी फॉर्म से करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से कर देंगे कि सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। हाँ जी बच्चों, अब ये आपके सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल की हमने बात कर ली, इसमें ये हमने देख लिया। और बच्चों अब इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद बच्चों अब अगला नंबर है पास्ट पार्टिसिपल का, और वो क्या है जरा उसमें देखिएगा, उसमें हम ये बात करेंगे। देखिए बच्चों, जब कभी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो हमने देख लिया कि जब एक बंदा, सुने इसमें मैं फिर इसको रिवाइज कर देता हूं, जब एक बंदा दो काम एट ए टाइम परफॉर्म कर रहा था, टीवी भी देख रहा है आइसक्रीम भी खा रहा है, एक बंदा एट ए टाइम दो काम कर रहा है, तो हमने कहा ही वॉच टीवी इंजॉइंग आइसक्रीम, ठीक हो गया। और बच्चों फिर हम दूसरी बात की कि जब बगैर कोई गैप के, बगैर कोई टाइम गैप के, जब क्या होगा दो काम अक्कर होंगे तो सेंटेंस का आगाज वर्ब की पहली फॉर्म से करेंगे। तो ये था कौन सा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बच्चों बात करते हैं पास्ट की। अब ये सुनिए बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा बच्चों, पास्ट में यह होगा कि ये हमेशा एज ए एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे ये बोलूं, देखिए जरा सुनिएगा, मैं यहां पे ये बोलता हूं कि आई हैव नोटिस्ड आ ब्रोकन गिलास। आप देखिए बच्चों, आप सुने आई हैव नोटिस्ड, आप देखिए गिलास यहां पे क्या बन गया बच्चों, गिलास यहां पे नाउन बन गया। अब ये ब्रोकन क्या है यहां पे, ये बच्चों एज एडजेक्टिव, लेकिन है क्या, ये पास्ट पार्टिसिपल। ब्रोकन, देखो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन आपके सामने थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मगर आप ब्रोकन जो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, और ये है क्या, पास्ट पार्टिसिपल। अब यहां से हमने क्या सीखा कि जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा तो उसको हम एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अब कोई सा भी सेंटेंस आपके सामने आएगा तो नाउन से पहले मैं अगर ऐसे बोलूं कि वो पेपर जो चेक हो चुके हैं तो क्या बोलेंगे, मार्क्ड पेपर्स। देखिए मार्क्ड, इसके बाद पेपर्स, तो आप जानते हो यहां पे क्या बन गया, पेपर्स नाउन हो गया और ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अब ये कोई सा भी सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मैं कह रहा हूं, सुने अब एक और सेंटेंस बनाते हैं। अगर बच्चों मैं यहां पे ये बोलूं कि जनाब बर्न्ड बुक्स, कि वो किताबें जो जला दी गई। देखिए बच्चों मेरी बात सुनिएगा, जो भी थर्ड फॉर्म होगी तो वो एज ए एडजेक्टिव काम करेगा, लेकिन होगा कि वो पास्ट एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, मगर इसको बोलेंगे क्या, पास्ट पार्टिसिपल। और बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पार्टिसिपल की जाने। हाँ जी बच्चों, हमने पार्टिसिपल के ऊपर बात की तो हमने कहा जी पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल की बात की, तो अब बच्चों क्या आ गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बच्चों आज की आखिरी बात, परफेक्ट पार्टिसिपल। आओ सुनो बच्चों, देखो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, दो एक्शंस टेक प्लेस होते हैं मगर गैप के साथ। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें करने क्या होगा आपने कि जब कभी इसमें सिंपल क्या होता है कि हैविंग होगा, और हैविंग के बाद आपने V3 वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है।
और सेंटेंस का आगाज फिर आप हैविंग से करेंगे, फिर उसके बाद आप V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब उसकी बात करते हैं। अगर मैं ये बोलूं जी हैविंग, सुने हैविंग, अभी मैंने आपसे कहा जब कभी आपको हैविंग मिलेगा तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हैविंग टेकन फूड, हैविंग टेकन फूड। अब आपके सामने क्या हो गया, हैविंग, देखो उसके बाद ये V3 थर्ड फॉर्म आ गई। हैविंग टेकन फूड क्या हो गया, ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप, वो सो गया। तो बच्चों आपके सामने अब ये हैविंग के बाद टेकन, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके सामने, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसकी मिसाल एक और भी कर लेते हैं बच्चों, वो क्या होगा, अगर बच्चों मैं आपसे ये बात करूं कि हैविंग टॉट द क्लासेस। अब मुझे बताओ बच्चों, देखिए हैविंग आ गया, ये आपके सामने हैविंग आ गया। अब इसके बाद टॉट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थ्री फॉर्म। अब हैविंग के बाद जब वर्ब की थ्री फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो क्या बोलेंगे, हैविंग टॉट द क्लासेस कॉमा ही वेंट टू हिज हाउस, वो अपने घर चला गया। और बच्चों अब ये हो गया कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों मेरी बात सुनेगा, आज हमने सैर हासिल गुफ्तगू कर ली किस किस के ऊपर, हमने ये देखा इन्फिनिटिव क्या था, फिर उसके बाद हमने देखा हाँ जी जेरेंड के फिर हम रूल्स पढ़े, पहले इन्फिनिटिव पढ़ा उसके रूल्स पढ़े, फिर जेरेंड फिर उसके रूल्स, फिर हमने पार्टिसिपल को देखा, हाँ जी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और आपके सामने क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। बच्चों जो अगला लेक्चर होगा, जो आने वाला लेक्चर इसके बाद आएगा, तो बच्चों वो होगा पैसिव वॉइस के ऊपर कि इनके पैसिव कैसे बनेंगे, जेरेंड का पैसिव कैसे बनेगा, हाँ जी ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, टेंसेस के पैसिव कैसे बनेंगे, और भी बेतहाशा बातें होंगी। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।